तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सेल्सफोर्स एडमिन ट्रेनिंग के अंदर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप्स और फील्ड डिपेंडेंसीज। तो सेल्सफोर्स में पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप्स और फील्ड डिपेंडेंसी क्या होती है, क्यों यूज़ में आते हैं, क्यों ये फीचर दिया गया है सेल्सफोर्स में और इसको कैसे यूज़ करना है, क्या फ़ायदे होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको तो एकरा की वेबसाइट पे आ जाना है। वेबसाइट पे आने के बाद अकेडमी पे सेल्सफोर्स एडमिन के पार्ट में आगे लेफ़्ट साइड में पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप्स एंड फील्ड डिपेंडेंसी पे क्लिक करना है। तो आप ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल हमने बनाया है आपके लिए वो यहाँ पे आप मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट क्या होता है? पेज लेआउट provide a set of graphical user interface which allow us to interact with the object and we can perform all the DML operation: insert, update, delete, undelete or retrieve one on the object record. Salesforce provide a page layout for each object by default, but we can create one or more page layout per object based on the need. तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो पेज लेआउट क्या होता है। पेज लेआउट जो होता है वो एक यूआई होता है और इससे अपन कंट्रोल कर सकते हैं पेज लेआउट से कि कौन से यूज़र को, कौन सी प्रोफाइल को क्या दिखना चाहिए, कितनी फील्ड दिखना चाहिए, उसका लेआउट क्या रहेगा, डिज़ाइन क्या रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ईच पेज लेआउट इज एसोसिएट विद अ टैब। वी कैन परफॉर्म द बिलो कस्टमाइजेशन इनसाइड द पेज लेआउट। तो क्या परमिशन होती हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो हम इसके लिए जाते हैं अपॉर्चुनिटी के ऑब्जेक्ट पे और मैंने ये अपॉर्चुनिटी खोला हूँ, डिटेल टैब पे गया हूँ। तो ये सब चीज़ें जो आपको दिख रही है, अपॉर्चुनिटी, ओनर, अमाउंट, ठीक है, ये जो बने हुए चीज़ें, ये जितने भी फील्ड्स है, ये क्या है, ये पेज लेआउट से डिफ़ाइन किया गया कि इसको क्या दिखना चाहिए। अब पेज लेआउट पे जाने के लिए आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेटअप, इस पर सेटअप पे जाना है, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाना है और अपॉर्चुनिटी पे जाना है, या फिर आप बेसिकली सीधा क्या कर सकते हैं, एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच जाओगे ऑब्जेक्ट के अंदर, अपॉर्चुनिटी के ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे पेज लेआउट पे जाना है। पेज लेआउट पे जाओगे तो आपको डिफरेंट टाइप के पेज लेआउट मिले दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बनाए हैं खुद, कस्टम मार्केटिंग के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग, सपोर्ट के लिए अलग, है ना। तो जो स्टैंडर्ड पेज लेआउट है वो ये है अपॉर्चुनिटी पेज लेआउट। अब जैसे ही मैंने ये पेज लेआउट को खोला हूँ तो आप देखेंगे कि ये सब चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन से अलग अलग बटन्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आप ये सब चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फील्ड्स हैं, अभी जैसा मेरे को कोई फील्ड यहाँ से रिमूव करना है, जैसा ये ट्रैकिंग नंबर की फील्ड मेरे को यहाँ पे डालना है, तो ये मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, सिंपली क्या किया मैंने, ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ठीक है, दिख रहा है आपको? कोई बटन अब अगर है, मेरे को कोई बटन हटाना है या बटन कहीं पे अपडेट करना है, मूव करना है, उसकी पोजीशन मूव करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे एक कस्टम लिंक्स है। कस्टम लिंक्स क्या होती है, जो लिंक्स आप बनाओगे यूज़र के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्विक एक्शन होते हैं जो लाइटनिंग के अंदर होते हैं, फाइल, न्यू टास्क, जो भी उसको क्विक एक्शन आपको देना है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसकी पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मोबाइल एंड लाइटनिंग एक्शन, अलग अलग तरीके के लाइटनिंग एक्शन होते हैं। रिलेटेड लिस्ट होती है नीचे, ऑब्जेक्ट की रिलेटेड लिस्ट होती है, तो इतनी सारी रिलेटेड लिस्ट है। अगर मेरे को कुछ ऐड करना है, फाइल्स डालना है, तो मैं यहाँ पे फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। केसेस डालना है तो इसको डाल दूँगा। अगर केसेस नहीं चाहिए मेरे को तो माइनस पे क्लिक करके उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, समझा? आपको फाइल्स नहीं चाहिए तो फाइल्स को रिमूव कर दिए। रिपोर्ट्स चार्ट, अगर ऑब्जेक्ट के आपके रिपोर्ट्स चार्ट कुछ है तो वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया सेक्शन बनाना है ना, या अपॉर्चुनिटी इन्फॉर्मेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन है, और कोई नया सेक्शन बनाना है आपको, तो आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। न्यू सेक्शन का नाम दे सकते हैं आप फाइनेंस डिटेल्स। ठीक है, या आपने नाम दिया डिटेल पेज होना चाहिए, एडिट पेज होना चाहिए, जैसा भी आपको चाहिए उसमें बना सकते हैं आप। लेआउट आपको 1 कॉलम में पूरा चाहिए, आपको 2 कॉलम चाहिए, तो लेफ़्ट टू राइट होना चाहिए या टॉप टू बॉटम होना चाहिए, आप ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जैसा रखना है वो कर सकते हैं। तो जिसको मैंने ओके कर दिया हूँ। ये फाइनेंस जी ये ऊपर आ गया है, इसको इसके नीचे लेते हैं अपन।
ठीक है। ये फाइनेंस डिटेल आ गया। अब फाइनेंस डिटेल में क्या करना है अपने को, ऑर्डर नंबर डाल देंगे अपन फाइनेंस डिटेल में, ठीक है। मेन कॉम्पिटिटर डाल देंगे, प्राइस बुक कौन सी सेलेक्ट है वो डाल देंगे, ठीक है। डिलीवरी इंस्टॉलेशन स्टेटस जो भी फील्ड है वो डाल देंगे, अमाउंट का फील्ड लेके डाल देंगे, है ना। फाइनेंस की डिटेल है ना, अमाउंट भी, अमाउंट तो सेल्स को भी चाहिए, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू डाल देंगे एक फील्ड, ठीक है। तो ये ऐसा ये यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं और आपको सिंपली क्या करना है, सेव करना है। जैसे आप सेव करते हो ये सब चीज़ें अपडेट हो जाती है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी लेआउट पे गए, अगर आपको प्रीव्यू देखना है कि कैसा दिखेगा आपको, तो आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं यहाँ से। ये सब प्रोफाइल्स है, कौन सी प्रोफाइल से आपको देखना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सिस्टम एडमिन केयर से देखेंगे, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये फाइनेंस डिटेल अपन ने बनाई है, ये सब चीज़ें अपन ने फील्ड्स ऐड की है, ठीक है। तो आपको ऐसा दिखेगा ये, आप यहाँ से जो तो प्रीव्यू भी ले सकते हैं। लेआउट की प्रॉपर्टीज़ है, उसका नाम अगर चेंज करना है आपको तो वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पेज लेआउट क्या करता है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे सब डिटेल बताई गई है चेंजेस के बारे में, जो चीज़ें मैंने आपको बताया वो सिस्टम पे वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। वी कैन कस्टमाइज रिलेटेड लिस्ट, वी कैन कस्टमाइज कॉलम इनसाइड, वी कैन कस्टमाइज द बटन विजिबिलिटी, ओके। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसा बना सकते हैं आप। सेटअप पे जाना है, ऑब्जेक्ट मैनेजर पे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, पेज लेआउट करना है, क्लिक ऑन न्यू बटन, ठीक है। क्लिक ऑन द एरो ऑन द राइट साइड टू द पेज, देन क्लिक एडिट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग लेआउट। तो यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है आपको। इसके बाद जो चीज़ है वो है रिकॉर्ड टाइप्स। रिकॉर्ड टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। यूजिंग रिकॉर्ड टाइप्स वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट पेज लेआउट टू डिफरेंट यूजर विद अ डिफरेंट सेट ऑफ फील्ड्स विद अ डिफरेंट पिक लिस्ट वैल्यू फॉर डिफरेंट बिजनेस पर्पसेस। तो फॉर एग्जांपल जैसा मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के ऊपर ही, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अभी एक ही रिकॉर्ड टाइप है, बट क्या हो गया है अभी अपॉर्चुनिटी के अंदर दो प्रोसेस है, एक सेल्स प्रोसेस है और एक फाइनेंस प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, सेल्स वालों को अपने को अलग डेटा दिखाना है और फाइनेंस वालों को अलग दिखाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, न्यू रिकॉर्ड टाइप बनाएंगे। न्यू रिकॉर्ड टाइप जो मास्टर रिकॉर्ड रहेगा एग्जिस्टिंग उसको क्लोन करेंगे, फाइनेंस ऑफ, ठीक है। सेल्स प्रोसेस, तो रिकॉर्ड टाइप बनाने के लिए आपको पहले सेल्स प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक्टिव करते हैं और इसको अवेलेबल करते हैं सिर्फ सिस्टम एडमिन के लिए, ठीक है। ये सिर्फ सिस्टम एडमिन प्रोफाइल के लिए ही अवेलेबल रहेगा। कौन सा पेज लेआउट असाइन करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ से पेज लेआउट में लेता हूँ, अपॉर्चुनिटी लेआउट लेता हूँ जो अपन ने अभी बनाए हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन है अप्लाई वन लेआउट टू ऑल प्रोफाइल और अप्लाई अ डिफरेंट लेआउट टू ईच ऑफ, ठीक है। तो डिफरेंट करते हैं अपन, अपनी जो सिस्टम एडमिन की प्रोफाइल है उसको लेआउट रखते हैं, बाकी सबको जो है तो सेल्स वाला देते हैं। काम करते हैं पहले सबको सेल्स करते हैं, फिर डिफरेंट करके ना जो एडमिन प्रोफाइल है उसको अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेव, डुप्लीकेट रिकॉर्ड टाइप, द रिकॉर्ड टाइप नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट टू कंटिन्यू प्लीज गो बैक। अच्छा ये नाम से रिकॉर्ड टाइप ऑलरेडी बना हुआ है, बोल रहे हो बना हुआ है तो दिख क्यों नहीं रहा है फिर। ठीक है, तो रिकॉर्ड टाइप बनाने से पहले आपको सेल्स प्रोसेस बनाना पड़ेगा, शायद उसी की वजह से ये एरर दे रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इसको सेटअप में जाते हैं,
सेटअप पे क्लिक करते हैं, प्रोसेस, लीड प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब एक ही प्रोसेस बना हुआ है, तो न्यू पे क्लिक करते हैं, सेल्स प्रोसेस, इसको करते हैं अपन फाइनेंस, ठीक है, और इसको करते हैं सेव। कौन कौन सी स्टेजेस चाहिए इसमें, ये स्टेजेस रखते हैं अपने, ठीक है। अभी फाइनेंस प्रोसेस बन गया, अभी अपन जाते हैं अपने अपॉर्चुनिटी के ऊपर, रिकॉर्ड टाइप, एडिट, इसको करते हैं फाइनेंस, ठीक है। तो अभी जब मैं अपॉर्चुनिटी पे जाऊंगा, यहाँ पे डिटेल पे जाता हूँ, ठीक है, फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं अपन, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ये ऑर्डर नंबर, ये वो सब डिटेल्स अपने को दिख रही है, बट ये शायद अपडेट नहीं हुआ है प्रॉपरली, ठीक है, तो जिसकी वजह से अपने को दिख नहीं रहा है। बट आप लोग ऐसे ही सेम स्टेप फॉलो करो नया रिकॉर्ड टाइप बनाने के लिए। अगर आप लीड पे बना रहे हो रिकॉर्ड टाइप, तो आपको प्रोसेस बनाना पड़ेगा सबसे पहले, लीड प्रोसेस, मार्केटिंग प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद में अगर आप अपॉर्चुनिटी पे बना रहे हो तो अपॉर्चुनिटी पे सेल्स प्रोसेस होता है। अगर केस ऑब्जेक्ट पे आपको रिकॉर्ड टाइप बनाना है तो आपको सपोर्ट प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट चीज़ें होती है जो आपको बनाना होता है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आप कैसा बना सकते हैं रिकॉर्ड टाइप ऑन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। चूज़ मास्टर, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड टाइप, ये सब चीज़ें फिल करने के बाद में नेक्स्ट करना है, ठीक है। सेव करना है, जो भी आपको वैल्यू चाहिए वो दिखेगी, थोड़े टाइम के बाद दिखेगी, इंस्टेंटली नहीं दिखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो है अपनी इसके अंदर टॉपिक के अंदर वो है फील्ड डिपेंडेंसी। तो फील्ड डिपेंडेंसी क्या होता है, बाय यूजिंग दिस फीचर वी कैन मेक अ फील्ड टू गेट डिपेंडेंट ऑन अनदर फील्ड। द पेरेंट फील्ड इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग फील्ड एंड द चाइल्ड फील्ड इज कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट फील्ड। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो पिकलिस होती है, पिकलिस फील्ड, मल्टी सिलेक्ट पिकलिस, तो ये चीज़ें जो होती है इसमें क्या है, अपन डिपेंडेंसी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने दो पिकलिस बनाया हूँ, एक बनाया हूँ स्टेट के लिए और एक बनाया हूँ सिटी के लिए। तो स्टेट में मैंने क्या किया, पूरी अपनी जितनी भी 28 स्टेट्स है वो डाला हूँ, और जो सिटीज़ में अपनी जितनी भी 300 400 जितनी भी सिटीज़ है अपने इंडिया के अंदर, वो मैंने उसमें इंसर्ट किया हूँ। बट अभी क्या करना है मेरे को करना है कि मैं अगर महाराष्ट्र सेलेक्ट करूँगा स्टेट, तो मेरे को सिर्फ महाराष्ट्र के सिटीज़ ही दिखना चाहिए। तो ये मैं कैसा कर पाऊँगा, ये मैं कर पाऊँगा फील्ड डिपेंडेंसी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई है, वो पहले देख लेते हैं अपन डिपेंडेंसी के लिए। तो पहली चीज़ है, सबसे पहली 1.1 पॉइंट जो है, तो वी कांट मेक अ स्टैंडर्ड फील्ड एज अ डिपेंडेंट फील्ड इन द फील्ड डिपेंडेंसी। स्टैंडर्ड फील्ड जो भी होती है कंपनी, जो भी सेल्फोर की तरफ से ऑलरेडी अपने को फील्ड्स मिले हैं, वो हमेशा कंट्रोलिंग फील्ड रहेंगे, आप उसको डिपेंडेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो मैंने स्टेट का और सिटी का एग्जांपल दिया हूँ, तो उसमें जो स्टेट की फील्ड है मेरी, वो कंट्रोलिंग फील्ड है, और जो सिटी की फील्ड है वो डिपेंडेंट फील्ड है। वो किस पे डिपेंडेंट है, वो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, कि मैं जो वहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करूँगा उस हिसाब से मैं सिटीज़ मेरे को डिस्प्ले होगी, ठीक है। तो और सेकंड पॉइंट है, द चेकबॉक्स फील्ड शुड बी ऑलवेज बी अ कंट्रोलिंग फील्ड इन द फील्ड डिपेंडेंसी। तो जो चेकबॉक्स की फील्ड होती है वो भी कंट्रोलिंग फील्ड रहेगी, और द पिक लिस्ट मल्टी सेलेक्ट फील्ड शुड बी ऑलवेज बी डिपेंडेंट फील्ड इन द फील्ड डिपेंडेंसी। तो जब भी आप कोई फील्ड डिपेंडेंसी बनाओगे, तो अगर आपको मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट है
तो वो भी आप उसको डिपेंडेंट फील्ड रखोगे, कंट्रोलिंग नहीं बना सकते, ठीक है। और यहाँ पे एक और नोट दिया गया है कि फील्ड डिपेंडेंसी कैन बी अप्लीकेबल ऑन द फील्ड टाइप, चेकबॉक्स, पिक लिस्ट एंड मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट। तो ये सिर्फ 3 फील्ड के ऊपर ही डिपेंडेंसी बनती है। तो मैं आपको एक बना के बताता हूँ, ठीक है। अभी अपन है अपॉर्चुनिटी के ऊपर, तो अपन अपॉर्चुनिटी पे देखते हैं कि अपने पास में कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है जिस पर अपन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं है स्टेट की फील्ड, ना ही है सिटी की फील्ड, ठीक है। तो मैं एक न्यू दोनों पहले सबसे पहले 2 फील्ड बनाता हूँ मैं फटाफट। दोनों भी पिक लिस्ट बनाऊँगा मैं। इसको देता हूँ मैं स्टेट, इंटर वैल्यूज़। स्टेट के अंदर मैं डाल रहा हूँ महाराष्ट्र, इंटर दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग गलत भी हो सकती है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करना है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हो जाएगा। इसका नाम रहेगा स्टेट, ऑलवेज रिक्वायर्ड वैल्यू। इसको अगर ऑलवेज करना है, रिक्वायर्ड रखना है, यानी कि स्टेट की वैल्यू डालना ही है, तो उसको वहाँ से अपन ऑलवेज रिक्वायर्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसको विजिबल होनी चाहिए, सिर्फ एडमिन को विजिबल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से पेज लेआउट पे होनी चाहिए, तो अभी मैं सबके लिए डाल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड बनाएंगे अपन, मल्टी सेलेक्ट बनाते हैं। मल्टी सेलेक्ट का नाम देते हैं अपन सिटी, वैल्यू डालते हैं इसके अंदर मुंबई, औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश की कौन सी है, लखनऊ, ठीक है। और क्या डाले अपने, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, हैदराबाद है क्या, नहीं हैदराबाद, तेलंगाना, वाइजैक, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में विजिबल लाइन 4 सिटी, विजिबल होना चाहिए सिर्फ सिस्टम एडमिन। और ये रहेगी सभी पेज लेआउट के लिए, ठीक है। तो मैंने इस पर पेज लेआउट पे डाल दिया है, बट जो पिक लिस्ट फील्ड और मल्टी सेलेक्ट पिक लिस्ट होती है, वो रिकॉर्ड टाइप से रिलेटेड होती है, ठीक है। देखिए स्टेट और सिटी के दोनों भी आ गए यहाँ पे। तो अब मेरे को कौन सी वैल्यूज़ चाहिए वो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप के लिए। तो यहाँ पे मेरे को कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अपन डायरेक्टली चलते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ओपन करते हैं। फील्ड आए नहीं अभी शायद यहाँ पे, ये थोड़ा वेट कर लेते हैं उसके लिए, ठीक है। जब तक डिपेंडेंसी बताता हूँ मैं आपको, डिपेंडेंसी कैसा सेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको फील्ड वापस से फील्ड एंड रिलेशनशिप पे जाना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है फील्ड डिपेंडेंसी, तो फील्ड डिपेंडेंसी पे क्लिक करेंगे। न्यू ऑलरेडी एक बनी हुई है यहाँ पे, तो एक न्यू बनाते हैं फील्ड डिपेंडेंसी। कंट्रोलिंग फील्ड क्या रहेंगी अपनी, स्टेट। डिपेंडेंट फील्ड क्या रहेगी, सिटी। कंटिन्यू, ठीक है। अभी जो अपनी महाराष्ट्र में कौन कौन सी सिटीज़ आती है, औरंगाबाद और मुंबई,
तो आप आपके कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के औरंगाबाद और मुंबई करोगे और इसको इंक्लूड कर दोगे। दिल्ली के अंदर कौन सी ये सिटीज़ है, दिल्ली कुछ सिटी भी है और स्टेट भी है, तो दिल्ली को छोड़ देंगे भाई। आंध्र प्रदेश में कौन सी आती है, वाइजैक, वाइजैक को इंक्लूड कर देंगे वाइजैक के अंदर, और उत्तर प्रदेश में डाल देंगे लखनऊ। ठीक है, जैसे ही इंक्लूड हो जाएगा आप इसको प्रीव्यू भी कर सकते हैं। प्रीव्यू करोगे आप, स्टेट के अंदर अगर मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो औरंगाबाद और मुंबई आ गए। ठीक है, औरंगाबाद ऐसा करके मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये डिपेंडेंसी हो गई है, इसको करेंगे सेव। ठीक है, ये अपनी बन गई अभी डिपेंडेंसी। तो अभी अपन चेक करते हैं अपॉर्चुनिटी पे अपनी फील्ड्स आई कि नहीं आई। कभी कभी टाइम लगता है, कभी कभी तुरंत आ जाती है फील्ड। ठीक है, आ गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पे सिटी की आ गई है, स्टेट की फील्ड कहाँ है, ये स्टेट के ऊपर आ गई है। अब इसको सेट करना है अपने को। अपॉर्चुनिटी लेआउट, ये देखो ये सिटी की फील्ड यहाँ पे आ गई है। तो इसको डालते हैं अपन ऊपर सेल्स में। ठीक है, सेव। पता नहीं अपडेट नहीं हो रहा है, बट मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं स्टेट सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे महाराष्ट्र, तो नीचे मेरे पास में जो सिटी है उसके अंदर दो वैल्यूज़ आ जाएगी, औरंगाबाद और मुंबई। तो मैं औरंगाबाद को चूज़ करके सेलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर मुंबई, दोनों भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सिंगल दोनों करना है तो कंट्रोल, मेरे कीबोर्ड पे कंट्रोल दबा के दोनों को रिमूव भी कर सकते हैं, और सिंगल करना है तो सिंगल कर सकते हैं, सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा फील्ड डिपेंडेंसी काम करती है। ठीक है, तो होपफुली आपको जो भी मैंने सेशन में बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। और फील्ड डिपेंडेंसी और पेज लेआउट रिकॉर्ड टाइप की प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लाइव बिजनेस सिनारियो दिया है आपको। ठीक है, और नीचे टास्क भी दिया गया है आपको कि न्यू टास्क बनाना है। अगर ये वीडियो आपको नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे हमने दो यूट्यूब के वीडियो के लिंक्स भी डाले हैं, जो बहुत अच्छे से पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप और फील्ड डिपेंडेंसी को बताते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। ठीक है, आप लोगों का, सभी लोगों का धन्यवाद कॉल ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू।